जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर आज 10% की तेजी क्यों बनी है, उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। दूसरा, यहाँ पर अभी आज जबरदस्त एक शेयर क्रैश हुआ है, लगभग 9%, 8-9% की गिरावट देखने को मिली है शिपिंग कॉरपोरेशन के अंदर। उसके अंदर क्यों गिरावट हुई उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स, अब से 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड रिलैक्सो के बारे में कि ये क्यों गिरे हैं। उनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर चर्चा दी गई थी कि ये क्यों गिरे और इनके अंदर अब क्या हो सकता है, उसके बारे में एक आइडिया आपको दिया था। देखिए, रिकमेंडेशन कुछ होती नहीं है। आपके कमेंट आने शुरू हो गए कि आपने हैप्पीएस्ट माइंड्स को कवर कर लिया, अब ये भाग जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। एक सही प्लेस होता है, वहाँ पर आपको विचार बनाना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए शेयर्स के अंदर। गिरावटें, तेजी, ये दो चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर होती हैं, बस वही आपको पकड़ना है। अच्छी कंपनियां गिरेंगी, वो आपको ढूंढना है। उसके बाद तेजी बनेगी, तेजी में आपको बेच कर निकल जाना है। उसके बाद फिर गिरावटें मिलेंगी आपको। कहीं कहीं पर आपको ऐसे शेयर भी मिलेंगे जो बहुत सस्ते हैं, आपको 1-2 साल, 4 साल, 5 साल उनको होल्ड करना है। 5-5, 6-6 गुना, 7-7 गुना पैसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। ये 8 दिन पहले वीडियो बनाई गई थी, चाहो तो आप इसको सर्च करके ढूंढ सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं देखना है, हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड रिलैक्सो त्यागी ट्रेडिंग टिप्स। इस तरीके से आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए, पॉइंट्स मैंने आपको गिनवाए थे कि गिरावट के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि गिरावट के कौन कौन से कारण थे। सबसे मेजर जो कारण था, आईपीओ का भाव 166 था। उसके बाद शेयर ऊपर खुलता है, ऊपर खुलते खुलते इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ भागता है कि कोई इसको कैच ही नहीं कर पाता है। बस एक पॉपुलर हो जाता है शेयर। हैप्पीएस्ट माइंड्स सबसे बेस्ट है। एआई के अंदर कंपनी काम करती है, आईटी सेक्टर के अंदर काम करती है, यूएस के अंदर काफ़ी बड़ा बिजनेस इस कंपनी का। बस ये 2021 के अंदर चल रहा था। उसके बाद इसके अंदर गिरावट, फिर थोड़ी सी तेजी, फिर गिरावट, थोड़ी सी तेजी, फिर गिरावट, 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 और ये ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट करते करते इसने 52 वीक लो बना दिया 519 रुपये का, ठीक है। तो फिर मैंने आपसे एक बात यहाँ पर बोली कि पहली बात, गिरावट का कारण कि 166 रुपये का आईपीओ का भाव था। ठीक है, ऊपर की साइड में तेजी पहुंची, 1500 रुपये पहुँच गया, तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, हट जाना चाहिए कि 166 रुपये की चीज़ है, 1500 रुपये पहुँच गई, ठीक है, रुक जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है। रुक जाना चाहिए ऐसे टाइम पे कि इतनी बड़ी अगर तेजी बन जाए तब, ठीक है। एक इसके अलावा एक पॉइंट मैंने आपको और गिनवाया था कि अभी हाल फिलहाल में देखेंगे, देखिए तेजी तो ही बन सकती थी, लेकिन हाल फिलहाल में रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से जो कंपनियां अमेरिका के अंदर काम कर रही हैं उन पे दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं, ठीक है। वो आएंगी नहीं आएगी, वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो अभी यहाँ पर ट्रंप आगे 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 और धीरे धीरे सारी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि इस कंपनी का रेवेन्यू, जो एक इसके अंदर रिस्क है क्या, 65% का रेवेन्यू अमेरिका के अंदर से ही आता है इस कंपनी का, ठीक है। इंडिया से 16% का, यूरोप से 8% का, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आता है 11% का। तो दिक्कत परेशानी क्या थी कि अमेरिका के अंदर कुछ भी हलचल होती है तो ये सीधा दिक्कत परेशानी में आ जाएगी कंपनी, क्योंकि एक ही जगह से यूएसए से 65% का रेवेन्यू आने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई तो शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो जाएगी, ठीक है। तो वही हुआ इस शेयर के अंदर, बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। 1500 रुपये से गिरते गिरते 500 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि आपने 1500 पे खरीदा, आपने 1200 पे खरीदा, आपने 1300 पे खरीदा, बस एक सवाल मैंने उस वीडियो के अंदर आपसे पूछा था कि उस समय सही है या फिर 500 पे सही है। खरीदने का मन ही है या एसआईपी करने का मन है तो 500 पे ठीक हो सकता है कंपेरेटिवली 1500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं। फिर बाद में क्या होता है, एक स्ट्रेटजी बनती है। स्ट्रेटजी बनने के बाद ब्रोकर मिलके और कुछ लोग मिलके मार्केट के अंदर न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी देखते हैं कि यहाँ पर कंबाइनली कि बिजनेस अब अच्छा खासा हो रहा है कंपनी का, बीएफएसआई को लेकर, एडुटेक को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर कंबाइनली बढ़िया बिजनेस है और आने वाले टाइम में ये और भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब क्या है कि कंपनी को नए क्लाइंट भी ढूंढने होंगे, आगे कंपनी को और काम करना होगा। एक एक्सपेक्टेशन के तहत हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आप बना के दे सकते हैं। यही है कि जो बड़े ब्रोकर हैं जिन्होंने इसके टारगेट दिए हैं, ऊपर तक बोला है कि 30% तक ऊपर तक ये कंपनी भाग सकती है। अब भागेगी नहीं भागेगी समय बताएगा, ये मेरा नहीं है।
ये यहाँ पर अगर देखें तो अलग अलग ब्रोकर का है, ठीक है। तो ये ब्रोकर कौन सा है, आनंद राठी, जो जिसको लग रहा है कि 31% तक ऊपर तक जा सकता है। तो उसका भी यही मानना है कि जो बिजनेस जिस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है उसमें अच्छा काम कर रही है, आगे भी ये कंटिन्यू कर सकती है और नए क्लाइंट अलग अलग जगह पे ढूंढ सकती है। लेकिन रिस्क वही है, रिस्क क्या था, ठीक है, रिस्क शेयर गिर गया तो रिस्क कम हो गया। अब कंपनी को आगे आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट दिखाना है, रेवेन्यू आगे आने वाले टाइम में दिखाना है, और आपको अमेरिका के अंदर जो अभी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो गड़बड़ी चल रही है उसको भी आपको नज़र बना के रखना है। सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि गिरावट का कारण क्या था, गिर गया, एक बड़ी गिरावट शेयर के अंदर हुई, अट्रैक्टिव हो गया। दूसरा यहाँ पर आनंद राठी ने इसके टारगेट दे दिए, ठीक है। तो नीचे की साइड में जब गिर जाता है तो अट्रैक्टिव हो जाता है, कोई ना कोई ब्रोकर आ ही जाता है। फिर उसके बाद जब कोई बड़ा ब्रोकर होता है वो बोलता है तो लोगों की भीड़ हो जाती है और इंट्राडे में अच्छा वॉल्यूम के साथ खरीदारी होती है, शेयर भाग जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे एक महीने के अंदर इसने नीचे की साइड से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो बढ़िया पैसा बना के इसने दे दिया है, लगभग लोगों को 12-13% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। और थोड़ा सा नीचे की साइड में जाएंगे तो हम यहाँ पर पाएंगे कि इसने नीचे के लेवल से देखेंगे तो इसने पैसा जो बना के दे दिया है लगभग 20-22% के रिटर्न यहाँ पर बनाकर दे दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शेयर के अंदर गिरावट हुई, गिरावट का भी यहाँ पर इस समय तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो गिरावट के और भी कारण रहते हैं फंडामेंटल, उसको भी आपको देखना चाहिए। 2024 के अंदर एक साल पहले 417 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 464 करोड़, उसके बाद 522 करोड़, उसके बाद 531, गिर गया, उसके बाद देखिए फिर बढ़ गया। तो रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिला है, तो थोड़ा सा अच्छा लगा यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 84 करोड़ का है, जो कि फ्लैट ही परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शेयर के अंदर तो देखिए अब फ्लैट देखने को मिल रही है, ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले कंपेयर करें एक साल पहले 83 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी कितना है 84 करोड़ का। लेकिन क्या है, शेयर गिर गया तो फिर क्या हो जाता है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया ना। एक तो शेयर है हाई ऊपर, एक साल पहले किसी कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, शेयर का भाव 100 रुपये था, अब शेयर का भाव गिरकर पहुंच गया 50 रुपये, लेकिन अब कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, 20 करोड़ का। तो वो अच्छा है, क्यों? क्योंकि शेयर का भाव भी गिरा हुआ ना, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं जाना चाहिए, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें शेयर का भाव भी देखना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट 72 करोड़ का था, घटकर कितना रह गया, 34 करोड़ का रह गया, ये भी आपको देखना चाहिए। सारी चीज़ें आप देखेंगे। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 करोड़ का है, ठीक है। तो मार्जिन का इशू इस समय इसके अंदर बना हुआ है, और सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ब्याज भी कंपनी को देना पड़ता है हर साल, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के प्रॉफिट के अंदर जो इतनी गिरावट है, तो ये एक निवेशक के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शेयर गिर गया है। फ्यूचर कंपनियों के अच्छे होते हैं, आईटी वाली कंपनी का, तो उस हिसाब से लोग लंबे समय के लिए दाव खेल देते हैं। एआई का फ्यूचर है, आईटी की बात करें तो फ्यूचर है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस शेयर का 5 साल का चार्ट पैटर्न हम अगर देखते हैं तो तेजी ऊपर का ही चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो हाई अपना ऊपर की साइड में अच्छा खासा मारने के बाद 345 रुपये का इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट होती है, और ये शेयर कितना नीचे तक पहुंच जाता है, आप देखिए यहाँ तक पहुंच जाता है नीचे 143 रुपये। 143 रुपये के आसपास ये अट्रैक्टिव बन जाता है और ये नीचे से तेजी दिखाता है, और जो नॉर्मली सारे शेयर ने किया है 63% का रिटर्न आपको बना के दे देता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई आपको समझ में जाना चाहिए। नीचे से 63% के रिटर्न बना के दे दिए, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। दूसरा यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये सामान इधर से उधर पहुँचाने वाली कंपनी है, मिडिल ईस्ट यानी कि आप इजराइल की ईरान की लड़ाई आप देख सकते हैं, उधर की साइड में हुतीज भी है, हमास भी है, हिजबुल्ला, वो भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो रसिया यूक्रेन की भी लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो जो इतना लड़ाई चल रही है और ब्लास्ट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाते हैं, बड़े डर रहे हैं। अब देखिए एक कंपनी है शिपिंग वाली है, सामान तो किसी और का ही रहता है, एक तो वो सामान लेकर चला जा रहा है, किसी ने बम गिरा दिया, रॉकेट गिरा दिया, ये समझ के कि हाँ इसमें हथियार जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर होता क्या है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे समय पे क्या है कि कतराया जाता है। अब जब कतराया जाता है तो फिर इन कंपनियों का तो प्रॉफिट तभी बनता है जब सामान इधर से उधर जाना हो, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि ईरान के अंदर चावल ले जाते हुए भी इंडिया घबरा सा रहा है। क्यों? क्योंकि चावल इतना बड़ी खेप जाए, ठीक है, उसके बीच में फिर अचानक ही क्या देखने को मिल जाए, ये क्या देखने को मिल जाए, लड़ाई तूफान, बम गिरा दे कोई, ठीक है।
तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो ऐसे समय में एक तो अच्छी खासी तेजी 1 महीने के अंदर भी आप देखेंगे बड़ी ज़बरदस्त इसने तेजी दिखाई है। देखिए 179 रुपीज़ इसने बढ़िया तेजी दिखाई है सिर्फ 1 महीने के अंदर, देखिए 30%। और 5 दिन के अंदर भी आप देखेंगे इसके अंदर तो अच्छी खासी नीचे के लेवल से इसने बढ़िया ज़बरदस्त अपसाइड मारा इसने 14-15% के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या आ गई, प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो दिक्कतें परेशानी हो रही है उसकी वजह से परेशानी है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे 10,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पर भी फोकस कर सकते हो। लॉन्ग टर्म की सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर दिखा दी हैं। पहले भी शेयर देखिए काफ़ी ऊपर होता था, नीचे चला गया, नीचे जाने के बाद 2019 से फिर तेजी 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 अगर चलता चला जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। प्रॉफिट बुकिंग नीचे की साइड में गई और आपको यहाँ पर एक मौका मिला 143 में, आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर वही होता है कि हर चीज़ को सही समय पे देखिए। यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर टाइमिंग का बड़ा खेल है, टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। जहाँ पर आप डर जाएंगे बुरी तरीके से, उस समय खरीद के एक समय देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बहुत सारी यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना वोलेटाइल मार्केट हो गया है, लोग इतना ज़्यादा हड़बड़ाने लगे हैं, खासकर रिटेल निवेशक। अच्छा खासा शेयर ऊपर की साइड में पहुंच जाएगा, फिर आपको बेचने का मौका मिलेगा। अब अगर आपने नहीं बेचा तो बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि 2020-21 के अंदर इसी शेयर के अंदर आप देख लीजिए बड़ी तेजी बनी, तेजी बनने के बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिल गई। तो प्रॉफिट बुकिंग करनी भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हाँ एक ऐसा शेयर मिल गया है जो वाकई में बहुत सस्ता है, मार्केट कैप कम है, बहुत फ्यूचर है उसके अंदर, तब तो बात एक अलग है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करनी भी ज़रूरी रहती है अगर मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा शेयर है, ठीक है। इस कंपनी के फंडामेंटल भी एक बार देख लीजिए दोस्तों। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल अगर देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 1400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1500 करोड़, 1400, उसके बाद 1300 करोड़, और अभी देखेंगे 1300 करोड़। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 365 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इन क्वार्टर से कमज़ोर है। तो रिजल्ट से एकदम सुपर भी बोलेंगे हम, लेकिन क्योंकि शेयर के अंदर गिरावट हो गई थी तो वो सुपर ही बन जाते हैं रिजल्ट्स। आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन उतने अच्छे भी नहीं हैं जितने हम सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा तो प्रॉफिट ठीक है, 76 करोड़ के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है क्योंकि पिछली क्वार्टर में प्रॉफिट 76 करोड़ था, अब 185 करोड़ हो गया तो हम ठीक ही बोलेंगे। लेकिन उससे पहले देख सकते हैं शानदार तरीके से 291 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले भी 291 करोड़ का प्रॉफिट, और उससे पहले 307 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपेरेटिवली पिछले 3 क्वार्टर, पिछले क्वार्टर को छोड़कर उससे पहले वाले 3 क्वार्टर देखें, उसके कंपेरेटिवली इतना अच्छा शानदार परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या क्या लूज पॉइंट है वो भी आपको देखना चाहिए, एकदम नहीं बस कूद जाना है। इसलिए बोला जाता है कि सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर मत लगाइए। इस कंपनी में कभी कर्ज होता था 7,000 करोड़ का, आज की डेट में कर्ज रह गया सिर्फ 2,228 करोड़ का। अगर कर्ज कम कर लेती है कंपनी तो बहुत अच्छी बात है। और 6,400 करोड़ का रिजर्व था, बढ़कर 7,800 करोड़ का हो गया, बहुत अच्छी बात है। 11,700 करोड़ के इस कंपनी पर एसेट्स हैं, और 63.75% की इस कंपनी के अंदर एफ की होल्डिंग है, और 5.61% से एफ की होल्डिंग थी। प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है? 63.75%। एफ की होल्डिंग 5.61% से कितनी रह गई? 4.68% की। इसी तरीके से हम देखें डीआईज भी यहाँ पर माल बेच रहे हैं और एफआईज भी यहाँ पर इस कंपनी के अंदर माल बेच रहे हैं फिलहाल तो अभी, ठीक है। फिर कब खरीदारी करते हैं? देखिए इन पब्लिक के अंदर भी बड़ा प्लेयर घुसकर बैठ जाता है, पब्लिक के अंदर भी बड़ा प्लेयर घुसकर बैठ जाता है और शेयर को भगा देता है। देखिए लगातार एफआई डीआईज ने माल बेचा, लेकिन फिर भी शेयर ने 63 या 60% के रिटर्न नीचे से बना कर दे दिए। तो आपको बहुत कुछ सीखना है। ऐसा नहीं सिर्फ आपने एफआई डीआईज देखा कि माल बेचा इन्होंने, माल बेच रहे, ये तो माल बेच रहे लगातार तो शेयर गिरना चाहिए था, नहीं इन्होंने बेचा फिर भी शेयर भागा है। उसके पीछे का कारण यही है कि पब्लिक के अंदर बड़ा प्लेयर घुसकर बैठ जाता है। 27% से 28.41% की हिस्सेदारी हो गई, उसने पैसा बना लिया। तो वो ओवरऑल मिला के वो भेड़िया है, वो कहाँ पर पहुँच जाए आपको मालूम नहीं। धन्यवाद।